परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सवेरे के समय में वचन मनन करने के लिए अवसर दिया, और साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आप सभी के साथ में वचन बांट सकूँ। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति के लिए एक गाना गाएंगे। आनंद मनाए आओ, आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आनंद मनाए आओ, आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। हो आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बचपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब भटका दूर हो गया। मेरे बचपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब भटका दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। हो आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सवेरे के समय में आपके सम्मुख में हम बैठकर वचन मनन कर सके। पवित्र आत्मा के द्वारा सभी बातों को आप नियंत्रित करें। कोई भी अंधकार की ताकत या मानसिक रुकावटें या कोई भी नेटवर्क की अड़चनें ना आने पाए। हम सब प्रभु आपके वचन से सुन सके और ये हमारे जीवन के लिए उन्नति का कारण बने और आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। प्रभु की स्तुति हो। हम मनन करने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय से, जहाँ पर इस अध्याय के अंदर बताया गया कि राजा हेरोद और पूर्व से आए जो ज्योतिषी थे वो बालक यीशु की खोज में है। यीशु मसीह का जन्म हुआ है और ये दोनों वर्ग जो है यीशु को खोज रहे हैं। कहानी कुछ इस प्रकार बाइबल में बताई गई है कि पूर्व से ज्योतिषी आए और वो यरूशलेम के अंदर लोगों से पूछने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। जब इस बात को इन्होंने सुना, हेरोद ने और यरूशलेम के लोगों ने, वे सब घबरा गए। और फिर हेरोद ने लोगों के जो प्रधान याजक और शास्त्री थे उन्हें इकट्ठा किया और पूछने लगा कि भविष्यवाणी क्या बोलती है कि कहाँ पर मसीहा जन्म लेने जा रहा है। और फिर वो देखकर बताते हैं कि बेतलेहम के अंदर उसका जन्म होने जा रहा है। बेतलेहम में कहाँ पर है इसके बारे में हेरोद को जानकारी नहीं है, परंतु हेरोद जो ज्योतिषी थे उन्हें बुलवाता है और उन्हें कहता है कि ठीक किस समय ये तारा दिखा था, और वो समय की जानकारी निकालते हुए उसे पता चलता है कि 2 साल के अंदर ही ये बात हुई है। और ये पूर्व से जो ज्योतिषी लोग थे वो काफ़ी लंबी यात्रा तय कर इस तारे का पीछा करते हुए यहाँ पर आए, और वो उनसे ऐसा कहता है कि आप लोग उसे ढूंढ निकालें और मुझे आकर बताएं ताकि मैं भी उसकी आराधना कर सकूं, मैं भी उसे भेंट चढ़ा सकूं। लेकिन हेरोद के मन का उद्देश्य यीशु से मिलकर उसे भेंट चढ़ाने का नहीं था, उसे मार डालने का था।
और ज्योतिषी लोग जो है वो यीशु मसीह को अर्पण चढ़ाने के लिए आए थे, आराधना करने के लिए आए थे। उनके पास कुछ गिफ्ट थे, वो प्रभु यीशु को चढ़ाने के लिए आए थे। खैर वे लोग आगे निकले और तारे का पीछा करने लगे। तारा उन्हें दिखा और अद्भुत रीति से वचन हमें ऐसा बताता है कि ये तारा हिल रहा था, जिसके वजह से जब ये लोग इसकी खोज में थे, वो तारा उन्हें एग्जैक्ट वही जगह लेकर गया जहाँ पर जिस जगह पर यीशु मसीह मौजूद थे। यीशु मसीह और उनके माता पिता मौजूद थे और वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। इसका मतलब ये तारा हर कोई देख नहीं पा रहा था, या देखने वाला वो पक्के रीति से नहीं बता सकता है कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि ये ज्योतिषी लोग ढूंढने निकले थे, इसीलिए वो तारा हिल भी रहा था और उन्हें उस जगह पर पहुँचा देता है। खैर वे ज्योतिषी वहाँ पर पहुँचते हैं और यीशु को वो लोग देखते हैं, बड़े ही आनंदित होते हैं और यीशु को वो लोग भेंट चढ़ाते हैं जो उनके पास गिफ्ट वो लोग लेकर आए थे। और उन्हें परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी आती है कि हेरोद के पास वापस नहीं जाए, परंतु दूसरे रास्ते से वो लोग अपने देश की ओर निकल जाए। और वो लोग वैसा ही करते हैं। और एक स्वर्गदूत यूसुफ को भी चेतावनी देता है कि तुम बच्चे को लेके मिस्र की ओर निकल जाओ। और थोड़े ही समय में हेरोद को पता चल जाता है कि जो ज्योतिषी थे वे सब के सब निकल गए हैं और उसके साथ धोखा हुआ है, और वो बड़े क्रोध में आ जाता है। और क्योंकि उसे सिर्फ इतना मालूम है बेथलेहम के इस शहर में जन्म हुआ है, परंतु बेथलेहम में कहाँ पर है और कितने उम्र का ये बच्चा होगा, इस समय कहाँ पर होगा, उसके बारे में उसे वो जानकारी समझ नहीं आ रही थी। तो उसके पास जो कुछ टुकड़े में उसे मालूम था, उस जानकारी के अनुसार उसने आज्ञा निकलवाई कि बेथलेहम और उसके आसपास के नगरों में 2 साल और उसके नीचे के जितने भी बच्चे हैं उन सबको मार डाला जाए। और एक बहुत बड़ा दुखद घटना वहाँ पर हुआ। हेरोद ने अपने सर के ऊपर इतने सारे खून का जिम्मेदारी उठा लिया, लेकिन जिसे बचना था वो बच गया, जिसे मिलना था वो मिल गया, जिसका उद्देश्य था प्रभु की खोज करना वो उसे पा लेता है। मेरे भाई और बहनों, इन दोनों व्यक्तियों का उद्देश्य देखिए। हेरोद चाहता है यीशु को खोजने के लिए ताकि वो मार सके, और ये लोग ज्योतिषी जो थे वे खोज रहे थे ताकि यीशु की आराधना कर सके। हेरोद के पास वचन होने के बावजूद भी वो यीशु को खोज नहीं पाया। इसका मतलब उसके पास भविष्यवक्ता भी थे और भविष्यवक्ताओं के पुस्तक भी थे और उसे समझाने वाले लोग भी थे, परंतु वो फिर भी यीशु के पास नहीं पहुंच पाया। और ये पूर्व से जो ज्योतिषी आए थे उनके पास ये सब सुविधा नहीं थी, परंतु जो तारा था वो उन्हें आगे लेकर जा रहा था और उन्हें वहाँ पर पहुँचाया गया। मेरे भाई और बहनों, ये निर्भर करता है हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के साथ में खोज कर रहे हैं। प्रभु के बारे में हम खोज रहे हैं, हम प्रभु यीशु के पीछे क्यों आए हैं? पैसों के लिए, चंगाई के लिए, हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए, हमें कुछ तात्कालिक छुटकारा मिल जाए, कुछ दबाव है, कुछ तो भी हम ढूंढ रहे हैं। और हाँ, प्रभु बहुत बड़ा दयालु व्यक्ति है, वो हमारे ऊपर दया करता है, हमें छुड़ाता है, हमारी मदद करता है। पर क्या हमारी खोज यहाँ तक ही सीमित है? क्या हमने कई बार प्रभु से अनुग्रह को पा लिया और अब हमारी हर बार आराधना करना या स्तुति करना केवल इसी बात के लिए कि हमें कुछ फ़ायदा मिल सके? ज़रा जांच कर देखें कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों मसीह बने, हम क्यों प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम क्यों प्रभु यीशु की खोज कर रहे हैं। अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं है तो याद रहे, हेरोद के समान हम भटक जाएंगे, हम शायद कुछ गलत निर्णयों को ले लेंगे। हमारे पास टुकड़े टुकड़े में कुछ तो जानकारी मिलती रहेगी, पर वो हमें मदद नहीं कर पाएगी कि हम पहुंच सके उस लक्ष्य तक जिस बात की हम आशा या उम्मीद लगाए बैठे। लेकिन हर कोई व्यक्ति जो सच में प्रभु यीशु की आराधना करना चाहता है, प्रभु यीशु के साथ संगति रखना चाहता है, उसका वो उद्देश्य उसे मदद करेगा, उसे अकेला ही नहीं, परंतु परमेश्वर उसके लिए ऐसे प्रबंध तैयार कर कर देगा कि उसके मार्ग में उसे मदद मिले कि वो सटीक तरीके से और सिद्ध तरीके से उस लक्ष्य तक पहुंच सके। ये चुनाव हमारा है कि हम किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। इन वचनों के द्वारा आज सवेरे के समय में प्रभु आपसे बात करे और आपको जांचने में मदद करे। क्यों ना हमारी खोज प्रभु को सच में जानने में और उसके करीब आने और उसके साथ अनंत जीवन जीने के बारे में होने पाए। चाहे कुछ जीवन में हो या नहीं हो, चाहे कई सारे प्रश्न हमारे मध्य में क्यों ना हो, लेकिन यीशु की खोज करना
हमारे लिए सही उद्देश्य के साथ में होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सवेरे के समय में वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया। हमारे श्रोताओं को आप अनुग्रहित करें और उन्हें मदद करें कि सही उद्देश्य के साथ में वो यीशु की खोज कर सके। आज के दिन में जिनका जन्मदिन है और विवाह का सालगिरह है, उन सभी को आप आशीषित करें, आने वाला वर्ष अनुग्रहित होने पाए। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को सुसमाचार प्राप्त होने पाए, हर एक व्यक्ति विश्वास करने पाए और इसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। आपने प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।